हेलो एवरीवन, दिस इज सी एच एजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स पिंच। आज का जो वीडियो रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ किन लोगों के लिए है ये वीडियो। सबसे पहले उनके लिए जो अपना 10th का बोर्ड एग्जाम्स वगैरह देके आराम से बैठे हैं, चिल कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा मन में ये भी सोच रहे हैं कि हमें कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करनी चाहिए क्लास 11th में, मैथ, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज क्या लेना चाहिए। अगर आपके मन में थोड़ा थोड़ा सा ये है कि हाँ मुझे कॉमर्स लेना चाहिए बट यू स्टिल कंफ्यूज अबाउट इट, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये हम इसमें आपको बताएंगे कि आगे आपके पास क्या ऑप्शंस रहने वाले हैं अगर आप इस फील्ड के साथ जाते हो तो। एंड सेकंड, ये वीडियो उनके लिए है जिनका क्लास 12th का, जिन्होंने बोर्ड देकर अब वो आराम से चिल कर रहे हैं कुछ टाइम एंड सोच रहे हैं कि उनके पास ग्रेजुएशन के लिए या आगे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए क्या चॉइसेस हैं। ठीक है, इन दोनों लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाला है, तो प्लीज आप एंड तक देखिएगा क्योंकि मेरे पास कुछ टिप्स हैं लास्ट में आपके लिए। वो मैं आपको बताऊंगी एट दी एंड। अभी हम फिलहाल ये वीडियो शुरू करते हैं, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो ये वाला स्लाइड जो है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी 10th क्रॉस किया है, कॉमर्स के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है अभी, तो ये उनके लिए है। अगर आप 12th पास कर चुके हो तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो, राइट। किसी भी फील्ड में जाने से पहले आपको उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैंने ये बनाया है एंड मैं इसके थ्रू आपको समझाऊंगी कॉमर्स में क्या क्या चीजें आप सीखने वाले हो। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, ये 3 सब्जेक्ट्स मेनली मिलने वाले हैं अपने पूरे कॉमर्स फील्ड में। जब तक आप इसे पढ़ोगे ये 3 तो रहेंगे ही रहेंगे, इनके कई सारे पार्ट्स भी आते रहेंगे आपके पास। फाइन, तो अभी ये समझते हैं थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कि ये क्या होते हैं। सबसे मेन है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है समझ लो ऐसा कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कंपनीज, उनके यहाँ पे कई सारे ट्रांजैक्शंस रोजमर्रा की जिंदगी में होते रहते हैं। कभी कुछ परचेज किया, कभी कुछ सेल किया, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इन सब चीजों का हिसाब किताब रखने का जिम्मा होता है अकाउंटेंसी के ऊपर। हम यहाँ पर हिसाब किताब रखते हैं, सिंपल सी भाषा में इसे हिंदी में लेखा शास्त्र बोला जाता है। तो सभी ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब रखना एंड साल के एंड में ये बताना कि भाई नफा नुकसान हुआ क्या, आखिर कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सारी चीजें बताना अकाउंटेंसी का काम होता है। बहुत ही प्रैक्टिकल और मजेदार सब्जेक्ट है ये, तो आपको बहुत मजा आएगा अगर आप अकाउंट्स पढ़ोगे कॉमर्स लेने के बाद। दूसरे सब्जेक्ट पर आते हैं बिजनेस स्टडीज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। लोग समझते हैं काफी थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, थ्योरी है इसमें लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है ये। प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ जोड़ के आप इसको समझोगे तो आपको इससे ज्यादा मजेदार सब्जेक्ट कोई नहीं लगेगा। समझ में आई बात। इसमें आप बेसिकली क्या सीखते हो, बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे चलाया जाए। कई सारे महानुभाव आए, इंपॉर्टेंट लोग आए जिन्होंने अपनी अपनी राय दी कि बिजनेस को ऐसे चलाना चाहिए, ऐसे नहीं चलाना चाहिए, ये करो ये नहीं करो। ये सारी चीजें और बिजनेस को चलाने के बेस्ट प्रिंसिपल्स आप यहाँ पर पढ़ोगे बिजनेस स्टडीज में, एज द नेम वेरी क्लियरली सजेस्ट। फाइन, अब हम लोग आ जाते हैं अपने थर्ड पोर्शन पर, दैट इज इकोनॉमिक्स। ये भी एक सिंपल से आपको एग्जाम्पल से मैं समझा देती हूँ। सपोज करो आपके हाथ में एक 500 रुपए का नोट है। अब उसी 500 रुपए के नोट से आपको क्या क्या करना है, अपने घर में आपको दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, जरूरत के और भी कई सारे सामान है जो आपको चाहिए, मगर आपको वो उस 500 रुपए में ही अगर मैनेज करना है तो आप कैसे वो करोगे, वो इकोनॉमिक्स सिखाता है। आप सोच रहे होंगे ये तो कितनी छोटी सी बात है, लेकिन ये आप इंडिविजुअल लेवल पे सोच रहे हो बेटा इसलिए छोटी बात लग रही है, बट इकोनॉमिक्स में आप इसको देश के लेवल पे पढ़ते हो, कंट्री नेशनल लेवल पे पढ़ते हो। वो बहुत बड़ी बात है कि जब रिसोर्सेज, इंडिया जैसी कंट्री के पास एक जो रिसोर्सेज हैं वो काफी लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं, लेकिन जरूरतें बहुत हैं हमारी, तो हम कैसे इन रिसोर्सेज को वहां लगाएं, ये बेसिकली आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। अगेन बहुत मजेदार सब्जेक्ट है ये भी। ठीक है, चलिए अब हमने ये भी समझ लिया कि कॉमर्स होता क्या है। अब हम अपनी मेन स्लाइड्स पर आना स्टार्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर हम समझेंगे जब हमने 10th और 12th को क्रॉस कर लिया है तो उसके बाद हमारे पास ग्रेजुएशन के लिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। ये ऑब्वियसली एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं। थोड़ी बहुत रिसर्च तो बेटा आपको भी करनी पड़ेगी, है ना। तब लेकिन मैं जो मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज है, जो मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं आजकल, वो सारे ट्रेंडिंग तो कोर्सेज, ट्रेंडिंग रील्स होती हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्सेज हैं आज की डेट में, जो बच्चे जिनकी तरफ जा रहे हैं आजकल, जिनके में बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, वो सारे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ।
फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बीकॉम। भाई नाम तो सुना होगा। जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा। तो ये इसलिए बिकॉज ये जो है बहुत ही एक पॉपुलर कोर्स है जो कॉमर्स के बच्चे टेकअप करते हैं ग्रेजुएशन के टाइम पे। इसमें क्या होता है ना, आपको मिक्स एंड मैच करके कॉमर्स से रिलेटेड सारी की सारी चीजें आपको थोड़ी 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 हर सेमेस्टर में सिखाई जाती हैं। यू आर मेड अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, राइट। इसमें क्या क्या आता है, अकाउंटिंग भी सिखाई जाएगी, फाइनेंस भी सिखाया जाएगा, टैक्सेशन कैसे लगाना है, कैसे देना है सरकार को, इकोनॉमिक्स सिखाया जाएगा, फाइनेंसेस अगर आपके पास जो भी फाइनेंसेस हैं उसको मैनेज कैसे करना है वो भी सिखाया जाएगा, एंड कई सारी और चीजें। तो इसमें सब कुछ रहता है थोड़ा थोड़ा। ये तब है जब अभी आपने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ है कि आगे जाके मुझे इस पर्टिकुलर जगह पर जॉब करनी है या मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है। अभी आपको समझ आएगा मैं क्या पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ। बट ये तब है जब अभी आपने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है एंड आप सब कुछ सीखना चाहते हो, यू आर ओके विद लर्निंग एवरीथिंग, राइट। तो ये थोड़ा सा जनरल सा हो गया, जेनरिक सा कोर्स हो जाता है। लेकिन आज की डेट में मैं आपको बताऊं ना, ये हमारे जमाने में चलता था, पुराने जमाने में, ठीक है। आज के टाइम में क्या है कि बीबीए भी ऑब्वियसली बहुत पहले से चला आ रहा है, बट कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आजकल ज्यादा चलते हैं, जो है जैसे बीएफआई है, बीएफएम है, बीबीआई है और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह। क्योंकि आजकल ट्रेंड ही ऐसा है, इसीलिए ये सारी चीजें काफी पॉपुलर है। मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगी। ये फील्ड स्पेसिफिक है, मतलब स्पेशलाइजेशन देते हैं आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। विल टॉक अबाउट दैट। बीबीए की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो। दिस इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपकी कुछ स्पेशलाइजेशन की फील्ड्स हैं बेटा, ठीक है। इनमें आप जा सकते हो अपने मर्जी से, जो भी आपको चूज करना हो चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो ये बीबीए है ना, ऑब्वियसली बिजनेस के इर्द गिर्द ही घूमता है। जैसे मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब किसी भी बिजनेस का जो प्रोडक्ट है कोई पर्टिकुलर, उसको आप कैसे प्रमोट करोगे मार्केट में, उसे आगे कैसे बढ़ाओगे, सेल ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हो, वो सारी बातें आप बीबीए मार्केटिंग में सीखोगे। बीबीए ह्यूमन रिसोर्स, ये सारे अलग अलग कोर्सेज हैं माइंड यू, ठीक है। ये सारी अलग अलग आप कह सकते हो स्पेशलाइजेशंस हैं, राइट। किसी एक में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अब ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज होते कौन है, वो लोग जो एक कंपनी में काम कर रहे हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं, क्योंकि वो एक रिसोर्स है बिजनेस के लिए, राइट। वो फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, दे आर ह्यूमन रिसोर्स, राइट। दे आर वर्किंग फॉर द कंपनी, दे आर वर्किंग विद द कंपनी, कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं। उनको किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे और काम करने के लिए मोटिवेट करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, उनकी पर्सनल ग्रोथ पे कैसे ध्यान दे सकते हो आप, वो सारा आप बीबीए ह्यूमन रिसोर्स में सीखते हो। फाइनेंस तो ऑब्वियसली कैसे फाइनेंसेस को मैनेज करना है किसी कंपनी के, वो सीखते हो। एंटरप्रेन्योरशिप में आता है अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसके क्या न्यूआंसेस हैं, कैसे आप उसकी डिटेल्स में जा सकते हो, क्या सीख सकते हो, वो सारी बातें इसमें आती हैं। ओवरव्यू दे रही हूँ बस, बहुत डिटेल में नहीं जा सकती मैं यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी स्पेसिफिक फील्ड्स पर जो कोर्सेज फोकस करते हैं उनकी बात करते हैं। एक होता है देखिए बीएफआई। आज की डेट में स्टॉक मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, ये सब बहुत ज्यादा जो है फेमस हो चुका है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। एंड विद यूट्यूब कमिंग इनटू द पिक्चर, लोग बहुत एजुकेटेड भी होते जा रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट पहले ऐसी चीज हुआ करती थी कि लोग जनरली उसमें इन्वेस्ट करने से डरते थे, उसको जुआ समझते थे। स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है बेटा, उसमें बहुत ही दिमाग लगाकर इन्वेस्ट किया जाता है पैसे। अब आप सोच रहे होंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, बीएफआई इज बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, राइट, तो आप उस पैसे को पड़े तो नहीं रहने दोगे गुल्लक में कि 4 साल बाद निकालो तो भी उतना ही पैसा निकले। आप चाहोगे उस पैसे को मैं किसी ऐसी ऐसी जगह में डाल दूं कि जब 4 साल बाद वो पैसा निकालूं तो वो पैसा बढ़ा हुआ निकले, राइट। दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट इन ईजी लैंग्वेज। कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो और कहाँ से आपको पैसा बढ़कर एकदम मिल सकता है, ये सारी चीजें आप इस कोर्स में सीखते हो। जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, फाइनेंशियल मार्केट से स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अपने जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करने की, रिस्क को मैनेज करना, क्योंकि हर ऑप्शन में कुछ कुछ रिस्क भी होता है कि कहीं पैसा डूब ना जाए, उस रिस्क को मैनेज करना, ये सब आप बीएफआई में सीखते हो कैसे क्या करना होता है। अच्छा, बीएफएम इसका भाई है एक तरीके से बीएफआई का। यहाँ पर आप और ज्यादा थोड़ा सा स्पेशलाइज होके सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात करते हो, क्योंकि आप यहाँ पर सीखते हो कि शेयर्स की ट्रेडिंग कैसे होती है और इन्वेस्टमेंट जो आप स्टॉक मार्केट में करते हो वो सब कैसे किस तरीके से मैनेज किया जाता है, वो सारे
न्यूआंसेस आप सीखते हो। बैचलर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स मतलब स्टॉक मार्केट, राइट। चलो, आपको आई होप ये भी समझ में आया होगा, क्योंकि आज की डेट में स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो जाहिर सी बात है कि हमें ऐसे लोग चाहिए अपनी इंडस्ट्री में जो कि बेहतर तरीके से गाइड कर सके लोगों को कि हाँ भाई यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ इन्वेस्ट करो। तो ये जो लोग हैं ना बेटा, ये लोग बेसिकली जो कॉमन लोग हैं जिनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि हम कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, उन्हीं लोगों को गाइड करते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। जॉब में भी कर सकते हो आप ये काम, अपनी फर्म भी खोल सकते हो, राइट। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। चलो, ये समझ में आया होगा आपको, राइट। अब आगे बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो ये जो है ये भी आजकल काफ़ी टॉप नॉच कोर्स है एक। क्यों? क्योंकि विद सोशल मीडिया कमिंग इनटू पिक्चर बहुत ही ज़्यादा इस फील्ड का चलन हो चुका है आजकल। इसकी बात करते हैं क्या होता है ये। आपने देखा होगा जब भी आप इंस्टाग्राम बैठ के स्क्रॉल कर रहे होते हो, अब इतने सीधे तो नहीं हो गई इंस्टाग्राम प्रोफाइल ना हो आपकी, होगी जरूर। और जब भी आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, जब दीदी भैया लोग नाच रहे होते हैं उसमें, उसके बीच बीच में कभी कभी आपको एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिलते हैं किसी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, कभी किसी जो भी चीज़ आपको पसंद होती है जिसकी आप कभी कभी बात कर रहे होते हो, और आपने देखा होगा कि उस चीज़ का ऐड आ जाता है आपके इंस्टाग्राम पे। आपने कभी बस सर्च किया होगा थोड़ा सा, तो एआई के थ्रू ये सारे एड्स जो है ये आपके इंस्टाग्राम पे एंड बाकी सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर ये एड्स आने लगते हैं। तो इन एड्स का आना इज बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग। भाई, जो कंपनीज हैं, जो अगर आप कोई शूज सर्च कर रहे हो तो वो शूज जो है वो आपके उस पर आने लगेगा, आपके रील्स के बीच में एज एन एड आने लगेगा। वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही आता है। वो लोग दिमाग लगाते हैं कि किस तरीके से हम इनके रील्स के बीच बीच में ऐसे एड्स देते रहें ताकि इनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेते हो तो आप जो ट्रेडिशनल कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं वो तो सीखते ही हो, उसके अलावा कैसे किसी कंपनी के प्रोडक्ट को, जहां भी आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हो, कैसे उस कंपनी के प्रोडक्ट को आगे लेकर जाना है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, कैसे उसके एड्स रन करने हैं मुझे, कैसे उसकी सेल्स को और प्रमोट करना है मुझे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे करना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी एक वर्ड होता है। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर, सपोज मेरे चैनल का नाम है कॉमर्स बेंच, जब कोई गूगल पे कॉमर्स बेंच टाइप करे तो सबसे ऊपर मेरा चैनल आए, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं तो यही चाहूंगी सबसे ऊपर मेरा चैनल आए, राइट। तो उसी को सीखना, कैसे मैं ये काम करूं, ये सारी चीजें आपकी डिजिटल मार्केटिंग में आती हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। तो सोशल मीडिया तो आजकल बहुत पॉपुलर है ही, इसीलिए ये कोर्स भी बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीबीआई, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये तब आप ले सकते हो जब आपको, जैसे किसी किसी को स्टार्टिंग से होता है कि मुझे बैंक में जाकर जॉब करनी है, राइट। तो आप ये बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका स्पेशलाइज्ड आपको सिखाया जाता है कि बैंक्स में ऑपरेशंस किस तरीके से चलते हैं। जैसे बैंक का एक मेन काम क्या होता है, लोगों को लोन प्रोवाइड करना, राइट, एंड उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, जो भी वो सेविंग डिपॉजिट्स आप उसमें डिपॉजिट करते हो, राइट। तो ये सारे ऑपरेशंस को किस तरीके से चलाना है, कैसे लोनिंग प्रोवाइड करनी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन सीखना, क्योंकि ऑब्वियसली आज के टाइम में सब कुछ ऑन कंप्यूटर ही होता है, डिजिटल ही होता है, सारे के सारे जो भी काम होते हैं किसी भी बैंक में, वो सीखना, ये सारी चीजें आप सीखते हो इस कोर्स में, बीबीआई में, राइट। अब इनके अलावा और ढेर सारे कोर्सेज होते हैं, आपको थोड़ा सा रिसर्च खुद भी करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना कोर्स जो है वो चूज कर सकते हो। इन सभी में काफी पोटेंशियल है, राइट। स्पेशली मैं कहूँगी ये एंड दिस वन एंड बीबीए ऑफ कोर्स, इनमें तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि आप इनमें उन फील्ड्स में जा सकते हो जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, एंड अभी भी लोगों को इनका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग बीकॉम की ओर ही भागते हैं फॉर फॉर बीइंग ऑन द सेफर साइड, बीकॉम या बीबीए की ओर ही जाते हैं ज़्यादातर लोग। चलो, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि इस फील्ड में कॉमर्स लेने के बाद आप क्या क्या प्रोफेशंस में जा सकते हो। तो ग्रेजुएशन के बाद ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं पे या तो जॉब करोगे या फिर अपना बिजनेस करोगे, तो क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप यहाँ तक आ गए हो वीडियो में, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सकूँ, राइट। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इन तीनों की, सीए, सीएस एंड सीएमए। बेटा ये तीनों जो है ना वो भाई बहन ही हैं। इनमें
अलग अलग थोड़ी अलग अलग पढ़ाई होती है, ऑब्वियसली थोड़ी नहीं काफ़ी, स्टिल कुछ चीज़ें ओवरलैप भी करती हैं इनमें, इन कोर्सेज में, सीए, सीएस एंड सीएमए में, बट ये मोस्ट सॉर्टेड आफ्टर कोर्सेज हैं आफ्टर यू हैव टेकन कॉमर्स। इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सीए के बारे में बात करते हैं। हम हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या काम होता है इनका, मेनली क्या पढ़ाई करते हैं ये लोग? इनके लिए आपको इन तीनों में ही आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। सीए, सीएस, सीएमए तीनों में ही एग्जामिनेशंस होते हैं, लेवल्स होते हैं, वो सब आपको लेवल निकालने पड़ते हैं सबके, राइट। और इसमें क्या होता है, आपका जो मेन फोकस होता है ना, काम क्या होता है, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। क्या होते हैं ये दोनों चीजें? ऑडिटिंग तो मतलब बेटा ये होता है कि जो भी कंपनी में हिसाब किताब रखे जा रहे हैं कंपनी के, वो किस हद तक सही है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सारी बातों को रिपोर्ट करना वो एक सीए का काम होता है, उसको हम ऑडिट बोलते हैं। दूसरी चीज होती है टैक्सेशन। ये दोनों जो है वो इनके कोर काम होते हैं, राइट। टैक्सेशन तो आपको पता ही है कि किसी भी कंपनी के प्रॉफिट्स पर उनके टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं जो सरकार को देने पड़ते हैं, तो ये काम होता है सीए का। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट वगैरह में लोगों को कंसल्टेंसी देना, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये सारी चीजें जो है वो एक सीए का काम होता है, राइट। एंड इनमें आपको काफी अच्छे जॉब ऑफर्स भी होते हैं, ओके। अभी कंपनी सेक्रेटरी की बात करते हैं। इनका जो है थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड वर्क एरिया होता है। इनका स्पेशलाइज्ड वर्क एरिया क्या है, हर एक कंपनी ऑब्वियसली कुछ लॉज के हिसाब से चलती है, उन लॉज से वो कंपनी कंप्लाई कर रही है कि नहीं, वो सारे लॉज को मान रही है कि नहीं, इफ नॉट तो क्यों नहीं, कैसे कंप्लाई कराया जाए, वो सारी चीजें एक कंपनी सेक्रेटरी देखता है। अब बात करते हैं सीएमए की। तो सीएमए का मेन काम क्या होता है, किसी भी कंपनी में बेटा कॉस्ट जरूर लगती है किसी चीज को, चाहे आप बना रहे हो, चाहे आप कोई सर्विस दे रहे हो, तो कॉस्ट लगती है, एक्सपेंसेस होते हैं एक कंपनी में, राइट। सपोज करो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो मैं बना रही हूँ 100 रुपए में, 100 रुपए लगते हैं मुझे उसे बनाने में, तो एक सीएमए का काम क्या होगा, ये देखना कि भाई इस प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपए क्यों लग रहे हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं इसे 75 रुपीज में ही बना सकूं, ताकि मेरी कॉस्ट को कम किया जा सके और मेरे जो प्रॉफिट्स हैं, जो फायदे हैं, वो बढ़ सके। वो है एक सीएमए का काम, राइट। इनका मेन फोकस कॉस्ट पर होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेम रह सकता है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज बनाना, ये सारी चीजें एक सीएमए के काम के अंडर में आता है। सीए में टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग मेन होते हैं, सीएस में लीगल एस्पेक्ट मेन होता है, एंड सीएमए में कॉस्ट एस्पेक्ट मेन होता है, राइट। है ये सब भाई बहन। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या होते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मतलब क्या होता है। एक्चुअली ये एक बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव जॉब होती है, जहाँ पर आपके मतलब समझ लो, अगर आप किसी अच्छी जगह से एमबीए वगैरह करके, एमबीए क्या होता है, एमबीए इज पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका ग्रेजुएशन है, बीबीए के बाद एमबीए होता है, राइट। किसी अच्छी जगह से, यानी कि किसी आईआईएम वगैरह से, आईआईएम का नाम भी आपने सुना होगा, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर, ये सब बहुत ही अच्छी जगहें हैं, राइट, एमबीए करने के लिए। इन सब जगहों से निकल कर अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के जॉब में जाते हो ना, आपके बहुत अच्छे पे पैकेजेस आपको मिलते हैं, 18 लाख 20 लाख पर एनम, ये तो कहीं भी नहीं गया हुआ, फाइन। अच्छा, अभी बात करते हैं कि ये करते क्या है भाई, ये तो समझ लो पहले पैसों की बात। बस इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होते हैं, इनके मेन काम मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ बस। मान लीजिए दो कंपनीज हैं, राइट, एक बहुत बड़ी सी कंपनी है और एक छोटी सी कंपनी है। क्या करना चाहती है बड़ी कंपनी, इस छोटी वाली कंपनी को मर्ज करना चाहती है, अपने में खरीदना चाहती है उसको। तो बेटा ये ना एक्चुअली बहुत बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, करोड़ों की डील होती है, एंड ये कोई 1 या 2 दिन में सॉर्ट आउट नहीं होती, इनमें कई कई महीने, कभी कभी साल लग जाते हैं, राइट, इनको कंप्लीट होने में। तो ये मर्जर कहलाता है, एक्विजिशन, मर्जर एक्विजिशन इसको बोला जाता है। एंड ये इस काम में हेल्प कौन करता है, अपना इन्वेस्टमेंट बैंकर। दूसरी बात, कभी कभी कैपिटल रेजिंग की जरूरत होती है, मतलब जो कंपनी होती है ना, जो कंपनीज होती हैं, उनको पैसों की जरूरत होती है, पैसे रेज करने होते हैं। तो पैसे रेज करने में कौन हेल्प करता है, वो पैसे दिलवाने में लोगों से कौन हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर हेल्प करता है। अगेन ये भी काफी बड़े बड़े काम है, एंड इस काम के बड़े बड़े पैसे भी मिलते हैं बेटा। अच्छा, अभी इस पर आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाला, जो कि है पोर्टफोलियो मैनेजर। मैंने आपसे स्टॉक मार्केट की बात करी कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स एंड उसके अलावा और भी कई चीजें होती हैं जो खरीदी बेची जाती हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई एक ही कंपनी तो अपना शेयर नहीं डाल के बैठी होगी स्टॉक मार्केट में, कई सारी कंपनीज के शेयर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, जिसको लोग खरीदते बेचते रहते हैं।
तो जब कई सारी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं उसको पोर्टफोलियो बोला जाता है। इसी पोर्टफोलियो के मैनेजमेंट को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि जब कई ढेर सारे शेयर्स हैं और उनको मैनेज करना है आपको एज अ प्रोफेशनल, कि मैं कौन सा शेयर को खरीदूं लोगों के लिए, कौन सा शेयर को बेच दूं जो लॉसेस दे रहा है, ये सारी चीजें हैंडल करना पोर्टफोलियो मैनेजर का काम होता है। क्यों करना पड़ता है ये काम? लोग जो होते हैं, जनरल लोग, जो भी जनरल जनता है, उनके पास पैसे जरूर हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी नहीं है कि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करें उन्हें पता हो। ये नहीं पता होता, पैसे जरूर होते हैं उनके पास। तो ये काम के लिए किधर जाने का? पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जाने का, जहां पर वो आपके पूरे पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज करके रखेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा। फाइन, ओके। ये आप किन कोर्सेज से बन सकते हो, मैंने आपको बताया था ना इन दोनों कोर्सेज के बारे में, तो यहाँ से आप इसकी तरफ जा सकते हो। फाइन, एक्चुअरी की बात करते हैं। ये फाइनल हमारा है आज का डिस्कशन। ये क्या होता है? एक्चुअरी बेसिकली बैंक्स में होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में होते हैं, क्योंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस जो बिजनेस है ना, काफी वो एक रिस्क वाला बिजनेस है। बैंक में क्या होता है, बैंक्स लोन्स देते हैं, वो लोन वापस आएगा कि नहीं आएगा इस बात की कितनी श्योरिटी है, ये सारी बातें, रिस्क को असेस करना कि इसमें कितना रिस्क हो सकता है, ये सारा एक्चुअरी का काम होता है। इस रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए, ये एक्चुअरी का काम होता है। वैसे इंश्योरेंस में भी बहुत ही रिस्की बिजनेस है। प्रीमियम्स लेती रहती है इंश्योरेंस कंपनी। अभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो पैसे देने पड़ेंगे ना इंश्योरेंस कंपनी को, तो इसमें भी रिस्क है। कितने चांसेस है एक्सीडेंट हो जाए, कितने चांसेस नहीं है, इस सब की गहरी पढ़ाई होती है बेटा। और वो कुछ एग्जामिनेशंस भी होते हैं, वो सब पास करके आप एक्चुअली बन सकते हो। इसमें भी काफी अच्छे पैसे होते हैं। पैसे इन सभी में काफी अच्छे जॉब ऑफर्स आपको मिलते हैं। ना सिर्फ जॉब्स, आप बल्कि अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हो, अपना फर्म भी खोल सकते हो एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अपने मर्जी के मालिक बनना चाहते हो तो डेफिनेटली अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अब हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, और कि आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, मैंने आज आपको ये बताया। इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चाहो तो जा सकते हो, मतलब हायर स्टडीज के लिए जा सकते हो। एंड अगर उसके साथ में आप जॉब्स क्या क्या आपको मिल सकती हैं वो आप देख सकते हो। मतलब हायर स्टडीज के लिए जाना है या प्रोफेशनल कोर्स करना है कोई सा, या दोनों करने हैं, वो सारी चीजें आपको बाद में धीरे धीरे डिसाइड करनी है। यार इतना सारा आपको अभी से प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा प्लान करते हुए चलो, इतना सारा आप एक साथ में प्लान नहीं कर सकते। ओके, अब बस फाइनली मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि और इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एंटरप्रेन्योर मैंने आपको बताया, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, या फिर अगर आप इंडिया के बाहर जाकर, अब्रॉड जाकर जॉब करना चाहते हो तो उसके भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आप CFP हो गया, CPA हो गया, आप यानी CPA और ये CFA, ये सारे कोर्सेज जो हैं ये आपको बाहर जाकर अगर आप जॉब करना चाहो तो उसमें भी आपको हेल्प करते हैं, ठीक है? इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? जो इकोनॉमिक्स में ऑब्वियसली स्पेशलाइज होते हैं, रिसर्च वगैरह करना, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स का काम होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया है कि क्या ऑप्शंस हैं आपके पास जब आप कॉमर्स की बात करते हो। तो अब लास्ट में मेरे पास आपके लिए बस एक ही टिप है कि आप ये सब बातें सोचे जरूर, चाहे आप 10th क्रॉस करके अभी निकले हो या फिर 12th क्रॉस करके अभी निकले हो, सोचे जरूर कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, ये बात आपने सुन रखी होगी। इतना ज्यादा एनालाइज मत करने की कोशिश करिए कि आपका दिमाग ही सुन पड़ जाए एंड आप कोई भी इंफॉर्मेटिव डिसीजन ना ले सको। ऐसा मत करने की कोशिश करो, बिकॉज बेटा आपके लाइफ के आगे के 10-20 साल आप आज ही से प्लान नहीं कर सकते। आपकी बहुत ही, आप टेंडर एज में हो, इतनी चीजें ना ही आपको पता है, ना ही आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की दिमाग में जरूरत है, राइट? चिल्ड आउट रहो। इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, अपना बस बेस्ट रिसर्च करो। इस वक्त जो आप बेस्ट रिसर्च कर सकते हो वो कर लो, एंड देन टेक अ डिसीजन एंड स्टिक टू इट। एंड ट्रस्ट मी, आप जब उस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो आप उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे। बिल्कुल भी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को लेकर, राइट? लाइफ में आगे आपके लिए क्या है अभी आपको भी ना पता है, ना आप इतना ज्यादा प्लान करके चल सकते हो। कोई फायदा नहीं है उस बात का। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, तो जस्ट लेट इट सरप्राइज यू, ठीक है? और ज्यादा टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। अभी बेस्ट क्या कर सकते हो वो देखो, बेस्ट रिसर्च करो एंड आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।
दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एक चीज़ फाइनल आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी अपना 10th क्रॉस किया है एंड आपको 11th के लिए या फिर आप 11th क्रॉस करके 12th में जा रहे हो, तो आपको कोचिंग चाहिए हो अकाउंटेंसी की, आपको ट्रेनिंग चाहिए हो, आपको समझना हो अकाउंटेंसी को प्यार से बड़े एंड सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, तो आई हैव माई ओन अकाउंटेंसी क्लासेस। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए हो, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर यू कैन ड्रॉप मी अ मेल ओवर हियर, राइट। एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज शो मी सम लव। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच।